नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा देशमुख, स्त्रीरोग तज्ञ नागपुर। आज हम वंध्यत्व यानी बांझपन और मानसिक तनाव इसके बारे में चर्चा करेंगे। पूरी दुनिया में जो पेशेंट को वंध्यत्व है, वो बहुत सारे पेशेंट मानसिक तनाव के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इनफर्टिलिटी इज़ अ साइलेंट स्ट्रगल। अपने आप से लड़ाई होती है, मुझे ही बच्चा क्यों नहीं होता, मुझे प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। उसके साथ में अगर कोई कारण नहीं मिल रहा है तो सभी नॉर्मल है, फिर भी बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। ऐसे कई सवाल उठते हैं मन में। और प्रॉब्लम कैसे रहता है कि ये वंध्यत्व का प्रॉब्लम ये कपल किसी के साथ में चर्चा भी नहीं कर सकते। जैसे कोई आम बीमारी है तो सभी फैमिली लोगों को मालूम रहता है या रिश्तेदारों को ना यानी फ्रेंड्स को मालूम रहता है, लेकिन इसके बारे में चर्चा करना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कपल को। और चर्चा भी कर सकते हैं, बहुत बार हम भी मना कर देते हैं, क्योंकि चर्चा करने वाला व्यक्ति भी उतना समझदार चाहिए। अदरवाइज़ ये तनाव और बढ़ जाता है और प्रॉब्लम्स और बढ़ जाते हैं। क्योंकि और ये कपल बहुत बार ऊपर से एकदम नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर से अंदर ये प्रॉब्लम उन्हें खाया जाता है। इसलिए जो मानसिक तनाव है और ज़्यादा बढ़ जाता है। स्पेशली हमने देखा है जो पेशेंट को टेस्ट ट्यूब बेबी के उपचार बताए गए हैं, उन्हें ये प्रॉब्लम यानी मानसिक तनाव के प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं। इसमें बहुत सारे स्टडीज़ भी है। बहुत लोगों का कहना है कि वंध्यत्व के कारण मानसिक तनाव हो जाता है, और ये तनाव अगर ज़्यादा बढ़ गया तो वंध्यत्व के प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ते हैं, यानी एक विशियस साइकिल तैयार हो जाती है। कुछ स्टडीज़ बताते हैं कि जैसे उन्होंने कुछ स्टडी किए तो 40% ऑफ कपल्स स्पेशली फीमेल्स दे आर हैविंग एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। और एक रिसेंट डैनिश स्टडी आई है, उन्होंने क्या किया, अराउंड 42,000 वुमेन उनका सर्वे किया, तो उन्हें ध्यान में आया कि मोर देन 35% ऑफ वुमेन हैविंग एंग्जाइटी, मानसिक तनाव है उन्हें। दूसरी एक स्टडी बताती है अराउंड 9.4% वुमेन में यानी महिलाओं में सुसाइडल टेंडेंसी भी उन्होंने बताई है। सो ये इतना हद के ऊपर जाता है कि पेशेंट को इस यानी खतरनाक मोड़ पे आ सकते हैं, इसलिए उसकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो इतना तनाव क्यों आता है? सबसे पहले क्या होता है कि ये ट्रीटमेंट की उपचार की अनसर्टेनिटी, यानी ये नहीं बता सकता कोई कि बच्चा 100% होने वाला है, क्योंकि इसकी गारंटी भी कोई डॉक्टर दुनिया में नहीं ले सकता। दूसरा है कि ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, कि ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन कब तक चलेगा। बहुत पेशेंट पूछते हैं, मैडम टोटल कितना टाइम लगेगा? ये कोई नहीं बता सकता। पेशेंट के प्रॉब्लम्स क्या है, हस्बैंड वाइफ में क्या प्रॉब्लम, ये सब जानकर भी हम ये नहीं बता पाते। नंबर 3, फाइनेंशियल बर्डन, क्योंकि स्पेशली जब टेस्ट बेबी का जो उपचार है उसमें फाइनेंशियल बर्डन भी आता है। फैमिली प्रेशर, सोशल प्रेशर क्या है हमारे समाज में, स्पेशली भारतीय समाज में, या कौन से इसमें आप जाएंगे तो शादी होती, इट्स अ नेचुरल, क्वाइट नेचुरल कि गुड न्यूज़ कब है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें कोई रोक टोक नहीं रहती, इट्स अ ऐसा नेचुरली क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन क्या होता है, जो कपल है उन्हें वो बहुत तकलीफ देता है क्वेश्चन, और उनके तनाव और बढ़ जाते हैं। मेरे कितने सारे पेशेंट ही उन्होंने कहा है मुझे कि मैडम हम बहुत बार ही ऐसे पब्लिक फंक्शन में भी जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि फिर से वही चर्चा, इसलिए हम दोनों ही अलग रहना पसंद करते हैं। सभी के यानी सबके साथ नहीं रहते ज़्यादा। तो अभी इसका सुझाव, इनको सॉल्यूशन, इसको सॉल्व कैसे करें प्रॉब्लम। जब ये हम सॉल्व करते हैं, हम काफ़ी चीज़ें ध्यान में लेते हैं।
पेशेंट की उम्र क्या है, उम्र के हिसाब से थोड़ा सा सोचना पड़ता है। सेकेंडली, पेशेंट का शैक्षणिक और वैचारिक स्तर कैसा है। नंबर 3, पेशेंट को फैमिली सपोर्ट कैसा है। ये छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, टाइप ऑफ पेशेंट, पेशेंट कैसा है, आत्मरत है या इंट्रोवर्ट है या बहुत भावनाविवश है या एक्सट्रोवर्ट है। ये सभी जानकारी लेने के बाद और पेशेंट का मेन प्रॉब्लम क्या है, इसमें इसको कोई प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि इनके इसमें ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा चल सकता है, तो ये पेशेंट के साथ में हमको जानना बहुत ज़रूरी है। ये सब होने के बाद में मेन मैनेजमेंट की तरफ हम जाते हैं। मैनेजमेंट में मैं आपको बताती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट है काउंसलिंग। ट्रीटमेंट शुरू होने के पहले, ट्रीटमेंट के दौरान और ट्रीटमेंट के बाद काउंसलिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हर बार कुछ महीनों के बाद में बुलाकर उनको ट्रीटमेंट के बारे में कपल को बताना पड़ता है। दूसरी बात है कि उनको हमेशा हम बोलते हैं कि खुश रहो। क्या होता है कि कितना भी हम बोले लेकिन बाहर जब जाते हैं या उनके फैमिली या फ्रेंड सर्कल ऑफिस आवर्स में ये क्वेश्चन उन्हें हमेशा खाए जाते हैं। स्पेशली जो फीमेल्स यानी महिलाएं घर में रहती है, उन्हीं के लिए तो बहुत मुश्किल होता है। तो हम हमेशा मैं बोलती हूँ कि ऐसा समझ लो पुराने दिन भूल जाओ। जैसे 5 साल शादी को हुए या 8 साल हुए या 10 साल हुए, जस्ट थिंक दैट जस्ट अभी आपकी शादी हुई है। क्योंकि क्या होता है कि आप ये इस विचार से नहीं चलेंगे तो बार बार वही मन में आता है कि काफ़ी साल हो गए अपने को बच्चा नहीं हुआ। तो काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उपचार कौन से ग्राउंड पे चलेंगे हम पेशेंट को बता देते, उनके प्रॉब्लम्स स्पष्ट बता देते, इस प्रकार से है तो आपको बराबर से उपचार में रहना है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट मैं सबको बताती हूँ, देखो बच्चा होना बहुत ज़रूरी है, सबको मालूम है, लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट है अपना खुद का लाइफ। देखो आज ये पल तुम गंवा रहे उसकी चिंता में, इफ दिस पल्स आर एन नंबर ऑफ दिस मोमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी हैप्पी फॉर ईच एंड एवरी मोमेंट। आप स्वस्थ है, शरीर से स्वस्थ है, मानसिक तौर पे भी स्वस्थ रहना सीखा करो। कुछ योगा करो, कुछ अदर एक्टिविटीज़ में मन लगाओ। किसी को म्यूज़िक का शौक़ है, किसी को और कुछ है, वो सभी आपके जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट वाली चीज़ें करो और खुश रहो। हैप्पी रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये आने वाले जो पल है प्रेजेंट में रहो, आगे फ्यूचर की चिंता मत करो और बी हैप्पी ऑलवेज। धन्यवाद।